The next topic is issues and challenges of cloud computing. Cloud computing offers numerous advantages, but it also comes with several issues and challenges that user and business need to be aware of. Here, we will be discussing the main issues, the challenges they create, potential solution and example to make it easy to understand. तो बेसिकली इशू होते हैं हमारे पास सिक्योरिटी, यहाँ पे ये सारे इश्यूज आते हैं हमारे कि डेटा ब्रीचेस है, हैकिंग है, अनऑथराइज एक्सेस टू आर पर्सनल बेसिकली सेंसिटिव डेटा इन्फॉर्मेशन. सोल्यूशन क्या हो सकता है हमारा, हम कोई भी इंक्रिप्शन यूज़ करें, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन. बेसिकली हम जो पासवर्ड डालते हैं तो वो पासवर्ड के बाद हमारे पास एक OTP आता है, तो उस तरह हम उसे कहते हैं मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन. स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल हम कर सकते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम बैंकिंग का भी एग्जांपल मैंने लिया था. बेसिकली जो बैंक होता है, जो भी यूज़र का जो भी डेटा होता है उसे बहुत ही अच्छे से स्टोर करता है, इनक्रिप्ट करता है टू मीट द HIPAA रेगुलेशन. सेकंड हमारे पास आता है प्राइवेसी. अब जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं उनके पास एक्सेस हो जाता है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन. बेसिकली यदि मैं कोई क्लाउड यूज़ कर रही हूँ तो जो क्लाउड प्रोवाइडर है मेरा, वो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, बट आई डोंट वांट दैट. तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप उन्हीं क्लाउड प्रोवाइडर को चूज़ करो जो कि स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो, प्राइवेसी पॉलिसी, और वो जो कंपाइल करे इस पॉलिसी का, इसे फॉलो करे कि GDPR करके पॉलिसी है. अब कंबाइंस क्या होता है कि जो भी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो डिफरेंट रीजन्स में होते हैं. तो डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है वहाँ पर. तो हमें एक जगह हर एक चीज़ मतलब कॉमन रहे, तो हमें ना उन प्रोवाइडर्स को ढूंढना चाहिए जिनके पास ये ISO सर्टिफिकेट्स हो. तो ये स्टैंडर्ड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं. डाउन टाइम, सर्विसेज आउटेज डिस्टर्ब बिजनेस ऑपरेशन. यदि कोई भी सर्विस का फेलियर हो जाना मैकेनिज्म का, या कोई रिडंडेंसी आ जाना सर्विस में, तो हमें इन सब से बचने के लिए हमें उन क्लाउड प्रोवाइडर्स को चूज़ करना चाहिए जिनका हाई अप टाइम हो. जैसे कोई भी सेल्स चल रही हो ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, तो वो अपनी सेल्स लूज़ नहीं करना चाहेगी कोई भी ड्यू टू द डाउन टाइम. तो हमें वो हमेशा यूज़ करेगी उन सर्विसेज को, उन क्लाउड प्रोवाइडर्स को चूज़ करेगी जिनका हाई अप टाइम हो. वेंडर लॉक-इन, बेसिकली ये क्या होता है कि कोई भी एक क्लाउड प्रोवाइडर से हमें शिफ्ट होना है दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पे, अपना जो डेटा और एप्लीकेशन मूव करनी है एक क्लाउड प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पर, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल और कॉस्टली हो जाता है. तो इन सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें उन क्लाउड प्रोवाइडर सर्विसेज को चूज़ करना चाहिए, उन क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करना चाहिए जो सपोर्ट करे ओपन स्टैंडर्ड एंड इंटरऑपरेबिलिटी. जैसे कि कोई कंपनी है वो शिफ्ट करना चाहती है AWS से माइक्रोसॉफ्ट एजोर से, तो ये बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा और ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी होगा. तो इस सब को बचने के लिए हम वो क्या यूज़ कर सकते हैं, डोकर कंटेनर्स. ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है थ्रू द डोकर कंटेनर्स, जो कि ईजिली हो जाता है कंपनीज़ के लिए शिफ्ट होना फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू द अनदर. अब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा मेजर इशू भी ये भी होता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट. जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये कभी कभी अनकंट्रोलेबल स्पेंडिंग भी लीड कर जाता है, जो कि हमारे रिसोर्सेज को हम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते, तब ये होता है हमारी अनकंट्रोलेबल स्पेंडिंग. तो हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकें, हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी बजटिंग टूल्स का, मॉनिटर्स की हम वो यूज़ कर सकें कि कितना बेसिकली हमारा रिसोर्सेज यूज़ करें और कितना हमारी कॉस्टिंग आ रही है. हम मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं, हम सेट कर सकते हैं लिमिट अपने रिसोर्स की कि कितनी लिमिट हो, और हमें एक आइडिया हो सके कि हमारा कितना कॉस्ट आ सकता है. ये प्रॉब्लम उन स्टार्टअप्स के साथ आती है, द न्यू स्टार्टअप्स जो कि अनप्लान्ड हाई बिलिंग्स फेस करते हैं ड्यू टू द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ देयर कॉस्टिंग बिलिंग. द सेवंथ हमारा होता है डेटा लॉस या परफॉर्मेंस इशू. आप इसे 2 पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो 7 बना के और 8 बना के. तो बेसिकली 7 पॉइंट ये होता है कि डेटा लॉस भी हो जाता है. कभी कभी हमारी साइड से हो जाता है कि एक्सीडेंटली हमने डिलीट कर दिया कुछ, या कभी कभी फेलियर भी हो जाता है, बैकअप नहीं हो पाता. तो हम इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम रेगुलर बैकअप लेते हैं और एक रिकवरी प्लान बना सके कि हमारा ये डेटा यदि यहाँ पर इनके लिए लॉस भी हो जाए तो हम यहाँ से हम बैकअप कर सके. तो ये रिकवरी प्लान हो सकता है हमारा. अब कभी कभी हमारे साथ परफॉर्मेंस इश्यूज़, कोई भी यदि परफॉर्मेंस स्लो हो रही है ड्यू टू द शेयर्ड रिसोर्सेज, तो हम उसे कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सके. वी कैन ऑप्टिमाइज आवर नेटवर्क एंड वी कैन यूज़ द CDN, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, to make it easy to learn issues and challenges of cloud computing. In short, basically the security हमारी जो data breaches, insecure IPs and data losses. For privacy, users may lose control over personal data. Compliance, basically different reasons have various legal and regulation standards. And the fourth is downtime, service outage and affecting availabilities.